हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। देखो, पिछले वीडियो का पार्ट 2 है ये। अगर तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, थंबनेल तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस वीडियो को देख लेना। अभी हम देखते हैं आज तक के सबसे बेस्ट रोमांस एनिमे जिनमें तुम्हें लास्ट में हैप्पी एंडिंग देखने मिलती है। नंबर 5 पर आता है स्नो वाइट विद रेड हेयर। ये एक फैंटेसी एनिमे है। ये उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जिन्हें डिज्नी के शोज पसंद आते हैं। तुम्हें वो फैंटेसी शो पसंद है जहाँ पर तुम्हें एक पुराना समय दिखाया जाता है, पर वो एक अलग दुनिया में सेट होते हैं, जादू वगैरह होता है, सीन्स इतने ब्यूटीफुल होते हैं, तुम उन्हें देख के उन्हें प्रेज कर रहे होते हो। उस शो या मूवी के अंदर जो दुनिया दिखाई जा रही होती है तुम उसमें खो जाते हो। तो ऐसा ही ये एनिमे है। यहाँ पर तुम्हें एक लड़की की कहानी देखने मिल रही है जो कि बहुत ही नॉर्मल सी लड़की थी, लेकिन वो दिखती बहुत सुंदर है। वो अपनी लाइफ और काम से नॉर्मल है, लेकिन शकल से नहीं। वो शकल से इतनी ज्यादा सुंदर है, उसे उसकी कंट्री का प्रिंस देख लेता है तो वो अपने चमचों को भेज देता है कि जाओ उसे पकड़ के लाओ, हम उससे शादी करेंगे। अब यहाँ पर होता ये है, अपनी जान बचाने के लिए ये लड़की अपनी कंट्री छोड़ देती है और दूसरी कंट्री में जाकर वो जिस इंसान से सबसे पहले मिलती है, किस्मत से ही सही, लेकिन वो इस कंट्री का प्रिंस है। और यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी। क्योंकि खूबसूरत तो ये थी तो उसे भी देखते ही भाई कुछ तो हो जाता है, पर वो अच्छा आदमी है। अब आगे क्या होगा वही तुम्हें इसके अंदर देखना है। ये बहुत ही प्यारी सी एंड ब्यूटीफुल लव स्टोरी है जिसका हर फ्रेम तुम्हें एक अलग ही डेफिनेशन दे रहा होगा। नंबर 4 पर आता है माई लव स्टोरी विद यामाडा कुन एट लेवल 999। इसका जो नेम है वो तुम्हें एक अलग ही चीज समझाता है। तुम्हें लगता है ये कोई गेम से रिलेटेड एनिमे है या फिर ये टेक इसेकाई से रिलेटेड कुछ होगा। मैंने भी यही सोचा था और इससे जो एक्सपेक्टेशंस मैंने लगाई थी ये बिल्कुल भी वैसा नहीं निकला। ये है तो गेम से रिलेटेड, बट ये गेम से पता है कितना रिलेटेड है। अपने जो मेन कैरेक्टर है वो बस एक गेम की वजह से एक दूसरे से मिलते हैं। इसमें इतना सा ही गेम का पार्ट है, बाकी ये एनिमे उन दोनों की लव स्टोरी, रिलेशनशिप, लाइफ कैसे चल रही है, स्ट्रगल्स, क्या वो दोनों एक साथ आ पाएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ये बस इसी पे चलता रहता है। और जो चीजें तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं वो एक दूसरे के लिए क्या क्या कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा हार्ट वार्मिंग होती है। तुम्हें रोमांस एनिमे पसंद है तो ये तुम्हें एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस दे जाएगा। कहानी की बात करें तो वो तुम समझ गए होगे, लेकिन एक बार चलो फिर से समझा देता हूँ। अकाने जो की लड़की है उसका अभी ब्रेकअप हुआ था और वो बहुत ज्यादा टूट गई थी। उसे अपनी लाइफ में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, वो हर वक्त रो रही थी। और फिर उसकी लाइफ में एक गेम की वजह से एक लड़का आ जाता है जो उसे फिर से जिंदगी को जीना सिखा रहा है। ये लड़का किसी से ज्यादा बात नहीं करता, अटेंशन भी नहीं लेता, पर इसके लिए इसने इसकी लाइफ बदल दी है। नंबर 3 पर आता है सुकीगा काएरी, या फिर तुम कह सकते हो एज द मून सो ब्यूटीफुल। इसका तो नाम ही ऐसा है, तुम उसी से समझ सकते हो तुम्हें यहाँ पर किस तरह का रोमांस या फिर कैसी लव स्टोरी देखने मिलने वाली है। तुमने वो मूवी देखी है वन ऑफ द जेम ऑफ मकोटो शिंकाई वेदरिंग विद यू, तुमने देखी है, तुम्हें उसके अंदर का रोमांस पसंद है, कैरेक्टर्स पसंद है, तो यहाँ पर भी तुम्हें वैसी स्टोरी मिलती है। मिडिल स्कूल स्टूडेंट के बीच का रोमांस मिलता है। जब मैं इसको देख रहा था तो मुझे उस मूवी की बहुत बार याद आई थी। अब यहाँ पर कोई फैंटेसी एलिमेंट नहीं है, जादू टोना नहीं होता है, ये नॉर्मल सी स्टोरी है, एकदम असली दुनिया में सेट। उस मूवी से सेम ही है, इसलिए उन दोनों की भी जिंदगी में दुनिया प्रॉब्लम बनी हुई थी, इन दोनों की भी जिंदगी में दुनिया प्रॉब्लम बनी हुई है। ये दोनों एक साथ रहना चाहते हैं पर रह नहीं पा रहे क्योंकि दुनियादारी रहने नहीं दे रही है। क्यों नहीं रहने दे रही है वो जानने के लिए तुम ये एनिमे देखो। और हाँ, इन 5 में से ये शायद वो इकलौता ऐसा एनिमे होगा जिसमें बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं है। पूरे एनिमे के अंदर एक सिंगल जोक तक नहीं है, लेकिन फिर भी ये तुम्हें बिल्कुल बोर नहीं करता। ये प्योर रोमांटिक एनिमे है। अगर तुम्हें एक लव स्टोरी ही देखनी है तो ही तुम इसको देखना, ऐसा रोम कॉम के लिए मत जाना। नंबर 2 पर आता है रील लाइफ। एनिमे क्या है वो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात सुनो। जब तुम इसको देखने जाओगे तो इसके सीजन 1 में 14 एपिसोड है और उनको देख के तुम्हें लगेगा एनिमे खत्म हो गया, एंडिंग नहीं मिली है, तुम्हारा दिमाग सा खराब हो जाएगा क्योंकि तुम सीजन 2 सर्च करोगे तो वो भी नहीं मिलेगा। तो एक ज्ञान की बात सुनो, जब इसका सीजन 1 खत्म हो गया था तो कुछ दिन बाद 4 ओवाज रिलीज किए गए थे। ओवा का मतलब तुम नहीं समझते हो, तो एनिमे का सीजन खत्म होता है तो स्पेशल एपिसोड रिलीज किए जाते हैं। इसके इकट्ठे 4 किए गए थे और उन्हें देखने के बाद तुम्हें एंडिंग मिलती है। तो टोटल 18 एपिसोड तुम्हें देखने होंगे, इस बात को ध्यान रखना, वो ओवाज इंपॉर्टेंट है। 14 एपिसोड देख के कोई गाली देने नहीं आएगा। कहानी की बात करूँ तो रील लाइफ जो इस एनिमे का नाम है वो एक कैप्सूल है। वो कैप्सूल अपने एमसी को दिया जाता है। अपना एमसी सैलरी मैन होता है, मिडिल एज मैन, तो उसकी बॉडी फिर से एक टीनेजर जैसी हो गई है। वो अपने हाई स्कूल के टाइम में पहुंच गया है, लेकिन सिर्फ लुक्स से, टाइम में पीछे नहीं गया है वो। जिसके बाद वो फिर से स्कूल जा रहा है और एक हाई स्कूलर की लाइफ जी रहा है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है, ये जो रील लाइफ है ये एक प्रोग्राम है जो उन लोगों के लिए बनाया है जो अपनी लाइफ से परेशान हो जाते हैं, उन्हें फिर से एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, स्पॉइलर हो जाएगा। बहुत ज्यादा कॉमेडी के साथ एक बढ़िया सी स्टोरी जो तुम्हें इमोशनल भी कर देगी, इसमें तुम्हें देखने मिलती है। तो बिना कुछ सोचे इसको तुम देख लो, हाईली रिकमेंडेड है। देखो, नंबर 1 पर एक रोम
कॉम है और मेरे हर वीडियो में ये नंबर 1 पर होता है। 50 एनिमे का वीडियो बनाया था, उधर भी था, लोग कह रहे थे कैसे। तो देखो भाई साहब, मुझे नहीं पता, लेकिन पूरी दुनिया के फैंस के अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट रोम कॉम है। नाम है होरीमिया। तुम इसको देखना शुरू करोगे तो एक भी सेकंड ऐसा नहीं आएगा जब तुम सोच रहे हो कि थोड़ी स्टोरी आगे बढ़ जाए, या फिर तुम बोर हो जाओ, या फिर तुम सोचो अगला सीन आए। बिल्कुल भी नहीं। जो कैरेक्टर इसके अंदर तुम्हें दिखाए जाएंगे वो तुम्हें इतने ज्यादा पसंद आएंगे, तुम इसको एंजॉय करते हो। ये एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पर सब खुश है और तुम भी खुश हो, देखने वाले भी खुश है। तो ये मेरा फेवरेट है। तुम देखो और बताना तुम्हें कैसा लगा। ये वो 100% रिकमेंडेड है, ये 200% रिकमेंडेड है। इसी के साथ अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दो। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।